हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसने लिखा है? इस अब किसने लिखा है ये बताना है। इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आंसर बिल्कुल पहला आर.सी. मजूमदार यहाँ पर सही हो जाएगा। सन 1857 के विद्रोह, जिससे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह इत्यादि नामों से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की प्रकृति पर विचारों में भिन्नता थी। इतिहासकारों ने इस विद्रोह के स्वरूप के विषय में भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए हैं। जो यहाँ पर है, तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आर.सी. मजूमदार ने ऐसा कहा है। अब एस.एन. सेन जो हैं, अ 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप जो है सैनिक था, पर किंतु बाद में इसे राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया गया। तो ये एस.एन. सेन जो हैं, वो एक सरकारी इतिहासकार थे जिनको ये लिखने के लिए कहा गया था 1857 पे। तो यहाँ से भी एग्ज़ामिनर यूजीसी नेट में कभी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो सरकारी इतिहासकार के रूप में जो है एस.एन. सेन का नाम आता है। 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, सर सैयद अहमद खान ने ऐसा कहा है। आगे है एल.ई.आर. रीच। एल.ई.आर. रीच का ये कहना है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। आगे जेम्स आउटम का कहना है कि 1857 का विद्रोह जो है हिंदू-मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। तो आउटम जो हिंदू-मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं 1857 का रिवोल्ट को, और रीज कहते हैं ये ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। टी.आर. होम्स कहते हैं ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। तो यहाँ से जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कथनों से, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर पामस्टर्न हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। वहीं उदारवादी विलियम ग्लैडस्टोन तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो बिहार में पूछा है, बिहार में सही आंसर कुँवर सिंह हो जाएँगे, बिहार में कुँवर सिंह। बिहार में 1857 के क्रांति का नेता जगदीशपुर के जमींदार कुँवर सिंह द्वारा किया गया था। अदम्य साहस, वीरता और सेना नायकों जैसे आदर्श गुणों के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। तो बिहार का सिंह कौन था 1857 के रिवोल्ट में कहा गया है, तो हमको यहाँ पर कुँवर सिंह सही करना है। बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह का आरंभ जो है दानापुर से हुआ था। इसके बाद वो है आरा, पटना, गया, शाहाबाद, मुज़फ्फरपुर आदि जिलों में फैल गया है। दिसंबर 1858 ईस्वी में विलियम टेलर व विंसेंट अय्यर ने इस विद्रोह का दमन किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वो है भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय दोनों था, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे और कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिनस था। तो सेनापति कौन हो जाएगा? जॉर्ज एनिनस। प्रधानमंत्री पूछ चुका है, वायसराय पूछ चुका है, और अब यहाँ पर जो है मुख्य सेनापति जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो कंपनी का मुख्य सेनापति जो है जॉर्ज एनिसन था। 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात ही 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का
शासन आरोपित किया गया और गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय का पदनाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। कैनिंग के काल में 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के कारणों में लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1857 की घटना के बारे में। यह किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। तो आंसर स्टैनले वॉलपर्ट हो जाएगा। स्टैनले वॉलपर्ट। स्टैनले वॉलपर्ट पर्ट पर्ट ने 1857 की घटना के बारे में कहा है, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। 1857 के विद्रोह पर लिखने हेतु एसएन सेन जो है सरकारी इतिहासकार नियुक्त हुए थे। तो अभी मैंने इससे पहले ही बताया था जब एसएन सेन का कोटेशन आया था कि एसएन सेन जो है सरकारी इतिहासकार नियुक्त हुए थे। किसको लिखने के लिए? 1857 के लिए। उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 1850 बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है 1857 में इस विद्रोह का वर्णन किया है। आगे देखते हैं 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकालीन जो है जो वायसराय होगा वही तो बनाएगा, तो कैनिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। उन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। इलाहाबाद में विद्रोह जो है 1857 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। उन्हें जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया था। कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था। आगे देखते हैं मंगल पांडे सिपाही था, तो मंगल पांडे 39 होना चाहिए, यहाँ की 49, तो यहाँ पर 39 हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है 39 नहीं दी गई है, 49 दी गई है, तो कोई आंसर सही नहीं है। बाकी व्याख्या देखते हैं। मंगल पांडे मूलतः दमदम क्षेत्र में कंपनी सेना में ब्राह्मण सिपाही हुआ करते थे और ये जो है बैरकपुर पश्चिम बंगाल की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 में नवंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्हें 6 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई दी गई और 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो आंसर इसमें से कोई नहीं। बाकी व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर नवीन, जिसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग करना चाहा। इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था दमदम, अंबाला और सियालकोट में की गई। तो याद रखिए प्रशिक्षण कहाँ-कहाँ दिया जा रहा है? दमदम, अंबाला और सियालकोट में। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुँह से खोलना पड़ता था। 1857 में बंगाल की सेना में ये खबर फैल गई थी कि इन कारतूसों को बनाने में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया किंतु सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें उन्हें यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि चर्बी वाले कारतूस ही विद्रोह का मुख्य कारण थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 30वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों से विद्रोह के लिए आह्वान किया और उसमें एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई और मेजर सर्जेंट सर ह्यूरसन को गोली मारी गई और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दी गई। 34 रेजिमेंट जो थी उसको भंग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो आंसर ह्यूरसन हो जाएगा।
आगे देखते हैं 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो बैरकपुर में कौन हो जाएगा? हेरसे हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हेरसे था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो आंसर तात्या टोपे हो जाएँगे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या तोपे थे। 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत कानपुर में हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब था। उनका वास्तविक नाम जो है धुंधु पंत था। नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया जिसमें उनकी सहायता उसके सेनापति तात्या टोपे ने की थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया गया और उन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम लिखना है। तो सबसे पहले जो है कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो आंसर हमारा सबसे पहले लखनऊ होगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले लखनऊ है। सबसे पहले लखनऊ है, तो 2 आंसर जो है सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद जो है फिर कानपुर आएगा और फिर लास्ट में जो है इलाहाबाद आएगा। तो आंसर 2, 1, 3 होना चाहिए तो बी ऑप्शन है आंसर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली में कब्जे के 1 महीने के भीतर ही विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्र कानपुर, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज और बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। इन सब जगहों पर लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत थी। उत्तरी भारत में इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। कौन-कौन से? मेरठ में सबसे पहले, फिर दिल्ली फैलती है, फिर उसके बाद लखनऊ फैलती है, लखनऊ के बाद कानपुर, झांसी, प्रयागराज और बरेली। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड को सही यहाँ पर क्रम में लगाना है। सबसे पहले मेरठ ही होगा तो एक ऑप्शन जहाँ पर होगा वो सही हो जाएगा। एक होगा, फिर लखनऊ होगा, झांसी होगा, इलाहाबाद होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1857 के नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो आंसर फैजाबाद का मौलवी था, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पर अदम्य साहस से गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे और अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की थी। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करने वाला कौन था? तो आंसर वही मौलवी अहमद उल्ला शाह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किसे महक परी जो है की पदवी दी थी? तो यहाँ पर हजरत बेगम जो है महक परी की जो है पदवी मिली हुई थी। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व संभाला था जहां अपदस्थ नवाब के प्रति लोगों ने गहरी सहानुभूति थी। हजरत महल ने अपने बेटे बिजरिस कादरी को वहां का नवाब घोषित कर दिया था और अपना प्रशासन स्थापित किया था। सारे महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान एवं हिंदुओं को नियुक्त किया गया था। बेगम हजरत महल को महक परी की पदवी दी गई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नाम जो है 1857 में नहीं जुड़ा है? तो आंसर उपरोक्त सभी किसी का भी नहीं जुड़ा है। अब यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं उपरोक्त जो है कोई भी व्यक्ति नहीं थे 1857 से संबंधित जो महत्वपूर्ण थे उसको हम यहाँ एक चार्ट में देखते हैं। तो एक तरफ विद्रोह केंद्र है, फिर नेता है और दमनकर्ता। तो दिल्ली में जो है बहादुर शाह द्वितीय थे, नवाब हातिम अली खां थे, जिसमें निकलसन और हडसन ने दिल्ली में निकलसन और हडसन ने दमन किया था। कानपुर में अजीमुल्ला खां और नाना साहब
और तात्या टोपे थे जिसको कैंपबेल कॉलिन कैंपबेल ने क्या किया था, दमन किया था विद्रोह को। लखनऊ में बेगम हजरत महल जिसको महक परी की उपाधि दी गई थी, कादिर बिरजिस कादिर, मौलवी अहमद उल्ला और कॉलिन कैंपबेल। झांसी में तो आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई थी, जनरल ह्यूरोज थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, विलियम टेलर व विंसेंट अय्यर। इलाहाबाद में लियाकत अली और कर्नल नील थे, मतलब लियाकत अली ने विद्रोह किया था, कर्नल नील ने उसका जो है दमन किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला थे, जनरल कॉलिन कैंपबेल। असम में मनीराम दीवान और पियाली बरुआ कंद्रपेश्वर सिंह थे और जिसमें कैप्टन चार्ल्स ने दमन किया था। आरा या बिहार जो है कुंवर सिंह थे, विलियम टेलर ने यहाँ पर विद्रोह का दमन किया था। बरेली में खान बहादुर खां थे और तख्त खां थे, विंसेंट अय्यर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसका मिलान हमको करना है। तो झाँसी आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई हो जाएँगी, फिर लखनऊ में आपको पता है बेगम हजरत महल हो जाएँगी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है यहाँ पर सही मालूम पड़ता है। बाकी कानपुर में जो है अजीमुल्ला खां थे, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला थे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर भी जो है 2 सूची दी गई हैं, उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। नाना साहब कानपुर में थे, नवाब हादिम अली खां जो है, मौलवी अहमदुल्ला बी का देखते हैं, बी का जो है वो दिल्ली हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला इनका हो जाएगा लखनऊ और हाँ, लखनऊ और मनीराम दीवान राम जो है वो असम के हो जाएँगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का चयन सही से करना है। कुंवर सिंह बिहार यानी कि आरा हो गए, बेगम हजरत महल ये लखनऊ हो गई, मौलवी अहमद शाह फैजाबाद के हो गए, जीनत महल जो है दिल्ली की हो गई। तो बिल्कुल ठीक मिला हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने अपना जीवन खोया था, उसमें से हो जाएँगे जनरल नील ने खोया था और जनरल हैवलॉक ने खोया था और हेनरी लॉरेंस ने खोया था। जबकि जनरल निकलसन जो है दिल्ली में विद्रोह को दबाते समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिए लखनऊ में जो है जनरल नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन ही यूजीसी नेट जो है पूछता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर 2 सूची दी गई है उसका मिलान करना है। तो लक्ष्मीबाई जो है युद्ध में मारी गई थी, 4th ऑप्शन हो जाएगा। तात्या टोपे को तो लटका दिया था फांसी पे। नाना साहब को पलायन कर दिया था नेपाल और रंगून भेज दिया था बहादुर शाह को। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाना चाहिए। सी ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 से यहाँ पर मिलान किया हुआ है। अगर अगला क्वेश्चन जो है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन-सा है? तो खान बहादुर। कौन हो जाएगा? खान बहादुर। आगे देखते हैं, बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने को नवाब घोषित किया था। संपूर्ण रोहिलखंड के यही नेता थे। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह का समाप्त किया था और खान बहादुर को फांसी की सजा दी थी।
विद्रोह के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पामस्टन था और भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। तो जॉर्ज एनिसन याद रखिए, बाकी पामस्टन तो बहुत बार पूछ चुके हैं एग्ज़ाम में, वायसराय भी बहुत बार जो है पूछ चुका है, लेकिन अभी सेनापति बचा हुआ है एक क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए, तो ये पूछ सकता है, ज़्यादा संभावना है जॉर्ज एनिसन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। धीरे-धीरे ये विद्रोह दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, अवध, जगदीशपुर तक फैल गई। दिल्ली में जाकर सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करके बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी सही आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। इनका मूल नाम जो है मनु था। 13 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हो गया था। 1853 में गंगाधर राव की संतान मृत्यु हो गई थी, किंतु वह अपनी मृत्यु से पूर्व ही दामोदर राय नामक बालक को गोद ले चुके थे। अंग्रेजों द्वारा दामोदर राय को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी न मानने पर रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। हीरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने ही कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली औरत मर्द है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक जौन हो जाएंगे बीडी सावरकर। वीडी सावरकर जी ने जो है द सिपॉय इम्यूनिटी सॉरी यहाँ पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वीर डी वीडी सावरकर की पुस्तक, जिसमें उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। आर.सी. मजूमदार ने 1857 पर द सिपॉय इम्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय ही स्वतंत्रता संघर्ष था। एनन एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इस विद्रोह को धर्म से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त होना बताया है। अशोक मेहता ने भी 1857 पर द ग्रेट रेवेलियन नामक पुस्तक लिखी थी। वही एस.वी. चौधरी ने सिविल रेवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक लिखी थी। तो अशोक मेहता याद रखना है, सी.वी. चौधरी का याद रखना। अशोक मेहता की द ग्रेट रेवेलियन है और एस.वी. चौधरी जो हैं सिविल रेवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न अवशासनों में से कौन-सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है और क्या है इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भी सही नहीं, इसको आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, अपने पुत्रों के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने से अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? तो 1858 में सम्राज्ञी की घोषणा ने यहाँ पर स्थापित किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने
भारतीय नरेशों को आश्वासन दिया था कि उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में शामिल नहीं किया जाए तथा भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी घोषणा द्वारा उन सब भारतीयों को क्षमा और मुक्ति का वचन दिया गया जो उस समय भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शपथ ग्रहण किए हुए थे तथा उनके विरुद्ध जो है ब्रिटिश प्रजाजनों की हत्या के आरोप नहीं थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नीतियों में से कौन-सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो आंसर डी हो जाएगा भारतीय राज्यों की यथास्थिति बने रहे मतलब गोद लेना चाहते हैं तो गोद ल लिए और उन पर कोई वो प्रेशर नहीं दिया जाएगा। व्याख्या देखते हैं 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा देशी राज्यों के प्रति यथास्थिति बनाए रखने की नीति का पालन किया गया। देशी राज्यों को साम्राज्य में मिलाने की नीति का परित्याग कर दिया। अंग्रेजों ने यह स्पष्ट समझ लिया था कि अंधाधुंध विस्तार की नीति घातक सिद्ध हो सकती है, किंतु साथ ही उन्हें इसका भी एहसास हुआ था कि देशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके वे अपने साम्राज्य को जनता के विद्रोहों से उत्पन्न होने वाले खतरे से भी बचा सकते हैं, किंतु रेजिडेंटों के माध्यम से इनके कार्यों को और अधिक नियंत्रण किया जाने लगा तथा आधुनिकता लाने के नाम पर जैसे यातायात के साधनों का प्रसार हुआ। इन राज्यों की गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ता गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो आंसर इसके कारण जो है ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, ये कारण नहीं था। व्याख्या देख लेते हैं इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सामाजिक नीति में सतर्कता का दृष्टिकोण अपनाया। मतलब यहाँ पर अब जो भी हमारे भारतीयों के सामाजिक थे कि वो गोद ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कौन-सा धर्म अपना सकते हैं, तो उसमें हस्तक्षेप करने से वो बचे। क्योंकि उन्होंने क्या किया था यहाँ पे एक गलती की थी जिसके कारण जो है विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण उन्होंने अपना ये सार्थकता का दृष्टिकोण अपनाया। उसमें बहुतों का ये विचार था कि समाज सुधार लागू करने तथा ईसाई धर्म के प्रचारकों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण की नीति ने विद्रोह की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने ये सोचा कि यहाँ के लोगों की परंपराओं और पूर्वाग्रहों का अध्ययन रखना श्रेष्ठ कर है तथा इनका उद्देश्य जो है शांति बनाए रखना होना चाहिए। ईसाई धर्म से संबंधित स्कूलों को भी सहायता देना बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1:5। 1857 की क्रांति के पहले ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:5 था। क्रांति के पूर्व जो है यूरोपीय सैनिकों की संख्या 40,000 थी, भारतीय सैनिकों की संख्या जो है 2,38,000 थी, लेकिन क्रांति के बाद जो है यूरोपीय सैनिकों की संख्या 40 से बढ़ाकर जो है 65 कर दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर 1,40,000 निश्चित कर दी गई। 1858 में बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है 1:2 तथा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है 1:3 कर दिया गया। मतलब बंगाल वाले में जो है 1:2 ही था, लेकिन मद्रास और बंगाल में भी जिनके मेन सेंटर थे, बंगाल था, मुंबई था और मद्रास था। तो बंगाल से जो है क्रांति स्टार्ट होती, इस वजह से 1:2 कर दिया गया। वहीं मद्रास और जो बम्बई थी वहाँ पर 1:3 ही रखा गया। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो आंसर सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। सेना में गैर ब्राह्मणों की रसोइयों के रूप में नियुक्ति जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है भारतीय सैनिकों में आक्रोश के निम्न कारण थे कि भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, उनकी जो उन्नति होती थी सूबेदार के पद तक ही सीमित थी। बिना अतिरिक्त भत्ता दिए सैनिकों को युद्ध के लिए दूसरे देशों में भेज दिया जाता था। सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी
की गई कारतूस है, ये भी एक कारण हुआ करता था। आगे है 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पे यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई? तो यहाँ पर जो है डिज़रायली जो है, उन्होंने ही राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। आगे देखते हैं, अगला है ब्रिटिश कंज़र्वेटिव पार्टी के सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है कि साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बीयुक्त कारतूसों के कारण नहीं होता है। इस प्रकार के परिणाम पर्याप्त कारणों के संचित होने से होते हैं, अतः यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर विचार करना है कथन 1 और 2 में। कथन 1 कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। आर कथन कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो आंसर दोनों ही सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह अंग्रेजी राज को पलटने में सफल नहीं हो सके। उदयमान मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश राज का पक्ष लिया था। तो दोनों सही हैं, पर एक दूसरे की यहाँ पर व्याख्या नहीं करें, तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन-सा संबंध नहीं था? तो ऊधम सिंह नहीं थे। ऊधम सिंह वो जलियांवाला हत्या जो हुई थी, उसमें उसको मारने के लिए वो इंग इंग्लैंड गए हुए थे। तो यहाँ पर ये नहीं है, बाकी जो हैं सभी लोग शामिल थे। 1857 के विद्रोह के दौरान देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नेतृत्वकर्ताओं ने बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में और बेगम हज़रत महल ने अपने वयस्क पुत्र विजरिस कादिर को नवाब घोषित किया था। कैंपबेल ने यहाँ आंदोलन को विफल किया था और फैज़ाबाद में अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। उन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित भी करा था। वहीं आरा में कौन थे? कुँवर सिंह। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 में विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? तो बालाजी बाजीराव हो जाएँगे। आगे देखते हैं, किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था? तो आंसर हो जाएगा हमारा सुरेंद्र सेन ने। सुरेंद्र नाथ सेन जो सरकारी इतिहासकार थे, नियुक्त किए गए थे 1857 को लिखने के लिए। तो भारत सरकार ने उन्हें जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर अधिकृत इतिहास लिखने को कहा था और फिर उन्होंने इस तरह के जो है ये चीज़ कही थी। इनकी जो बुक है 1857, सिर्फ़ 1857 बस ऐसा ही उनकी बुक पर लिखा गया है। आगे है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली, सही आंसर हो जाएगा। हडसन और निकोलसन यहाँ पर थे, निकलसन और हडसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन-सी थी? तो पहली घटना दिल्ली के का सैनिकों का दिल्ली के लाल किले से पहुँचना। तो नदी पड़ती है लाल किला से ही लगी हुई नदी है, उसको पार करके फिर वो किले के अंदर गए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो आंसर बख्त खां को दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? बख्त खां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में थे? तो असम में दीवान मनीराम हो जाएँगे। आगे है, कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1-2 बार यूजीसी नेट भी पूछ चुका है असम का।
आगे देखते हैं 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कितनी थी? सर्वाधिक संख्या थी। तो यहाँ पर अवध से अवध से जो है सबसे ज़्यादा थी। मतलब अवध जो है यूपी वाला जो क्षेत्र है वहाँ से। व्याख्या देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो है अवध प्रांत से थी। यह क्रांति जो है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी, जिसका श्री गणेश मंगल पांडे नामक सैनिकों ने किया था। आगे देखते हैं भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं एनआई से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। इन आंदोलन के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे और इनकी जो पुस्तक है असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद, जिसका प्रकाशन जो है 1859 में किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। तो सारे कारण थे सिपाहियों का उद्देश्य की में एकता की कमी और जो है राजाओं ने ब्रिटिशों का साथ दिया था ज़्यादातर और कुछ अच्छे जो सिपाही थे सुसज्जित थे और संगठित जो है ब्रिटिश सिपाही काफ़ी अच्छे थे, जिसकी वजह से भी असफल हो जाता उपयुक्त सभी हो जाएँगे। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सी एक अवधारणा सही है? सही अवधारणा को पढ़ेंगे आप इसमें भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 से जुड़े थे, जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, वो कहाँ पर थे? तो अउवा के थे। कहाँ पर थे? अउवा के थे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है यहाँ पे जो ठाकुर कौशल सिंह है जिसने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा होगा उसको बिल्कुल अउवा कहाँ पर है ये बिल्कुल पता होगा। तो याद रखिए अउवा के थे। इस कभी-कभी इस तरह से भी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि 1857 की क्रांति हिंदू-मुस्लिम षड्यंत्र थी? तो षड्यंत्र जो है आउटरम हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन घटी कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाती है। आगे देखते हैं लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की घोषणा कोई विशेष दरबार में कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में पढ़ा गया था। आगे देखते हैं मिलान करना, सुमिलित करना है। सही सुमिलित नहीं है। संबलपुर में सुरेंद्र सराय, गंजाम में राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर में गुलाब सिंह और लखनऊ में लियाकत अली। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सुमिलित नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।